26 वर्षीय जातिका हैं और उनका लग्न चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इनका सवाल विवाह को लेकर है, वर को लेकर है और विवाह में किस प्रकार वर मिलेगा और उसकी क्या संभावना है, ये सब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं वीडियो में, ताकि जो मेरे दोस्त अभी इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ज्योतिष हैं वो सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि यही आप लोगों का करियर बना होता है। अगर कुंडली को हम देख रहे हैं तो पहला भाव यहाँ पर कुंभ राशि है, शनि भगवान की राशि है। शनि भगवान स्वयं की राशि में यहाँ बैठ जाते हैं तो लंबी लंबी हड्डियाँ मिल जाती हैं, हाइट अच्छी मिल जाती है। कोहनी से कलाई के बीच की हड्डी बड़ी होती है। एंकल और घुटने के बीच की जो हड्डियाँ होती हैं वो लंबी होती है, व्यक्ति को हाइट दे देती है। लंबा इनका जो चिन पार्ट होता है, जो पार्ट चबाने के काम आता है, नीचे वाला जो मूवेबल पार्ट होता है वो बड़ा हो जाता है। तो चेहरा जो है एक फीचर वाला बना देते हैं शनि भगवान। अब 11 नंबर पर बैठे हैं कुंभ राशि में और साथ में हो गए हैं अस्त। ये जो साइन बना हुआ है उल्टे वी का, ये इंग्लिश की कुंडली में जब भी देखा जाता है इसे अस्त कहते हैं। और अस्त का मतलब इंग्लिश में कम्बस्ट हो गया, मतलब सूर्य के सामने वो ग्रह इतना कम डिग्री पर आ गए कि पृथ्वी से सूर्य की चकाचौंध में वो गायब हो गए। अब शनि यहाँ पर अस्त है, क्यों है? क्योंकि 8 डिग्री का अंतर है और सूर्य 3, तो जब डिग्री कम होती है पास पास आ जाते हैं प्लैनेट, तो शनि भगवान का जो पावर है यहाँ से चला गया। लेकिन यहाँ बैठे हैं, भाव का पूरा मिलेगा और साथ में कुंभ राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति को शासन से जोड़ देंगे, व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाएंगे। वो कभी इनजस्टिस को स्वीकार नहीं करेगा और उसका जीवन का ध्येय भी यही होगा, क्योंकि शनि जब यहाँ बैठते हैं तो ये सक्सेस देते हैं। अब ये शादी के हिसाब से अगर मैं देखूं 8 डिग्री पर बैठे हैं और यहाँ पे कम्बस्ट भी हो गए हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, राशि का भाव मिलेगा तो यहाँ पर जो इनका वर होगा वो रॉयल फैमिली से ही होगा, क्योंकि सूर्य भी बैठे हुए हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब शनि जब यहाँ पर इस प्रकार अस्त हो जाते हैं तब मेरा अनुभव है 80% कुंडलियों में शादी 33 और 36 के बीच में होती है, क्योंकि शनि का एक शनि है व्यक्तित्व में आ जाता है और शनि किसी भी व्यक्तित्व को पूरा फुल फ्लैज होने में 36 साल बाद वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ के शनि का यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा। जो भाव अपने को लेना है, भाव के 11 नंबर कुंभ राशि के, वो यहाँ नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अस्त हो गए हैं, तो इन्हें भी थोड़ा ठीक करना है। सूर्य इनके साथ में हो गए हैं तो इन दोनों का जो दृष्टि संबंध बन गया है, एंटी होता है, तो ये दोनों चीज़ अलग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो बुध बैठे हुए हैं वो हो गए हैं वक्री, स्टार लगा हुआ है। वक्री का मतलब पीछे जाते हुए दिख रहे हैं और अस्त भी हैं। तो खास जो शादी के लिए जो हमारा प्लैनेट होता है बुध क्या है ये देखना पड़ता है। ये शादी का शगुन है, लगन है, ये सुहागरात है, सुहागरात का कमरा है, पति पत्नी का प्रेम है, ये बुध है। ये डिसाइड कर, शादी का कार्ड छप रहा है तो वो बुध ही डिसाइड करेंगे। मंगल तो ठीक है, मंगल तो मांगलिक कार्यक्रमों की सफलता के देवता हैं, वो तो आएंगे ही बिना उनके तो, लेकिन शुरुआत लग्न से, श्री गणेशाय नमः जो हम बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अब अगर हम बुध का ही उपाय कर लें यहाँ पर तो हमारा काम बहुत अच्छा बन जाएगा। बुध और सूर्य की देखिए बुधादित्य योग बन रहा है। अगर मरकरी को पावर मिल जाए तो ये दोनों प्लैनेट बुध आदित्य योग को और अच्छा कर देंगे। शनि बुध को चाहते ही हैं, तो ये वाले सेगमेंट में भी कोई मैं नई पिक्चर ले लेता हूँ। शनि और बुध इन दोनों की युति बहुत अच्छी होती है और वीनस और शनि की युति भी बहुत अच्छी होती है। अब वीनस क्या है? वीनस चकाचौंध है, लाइफ है, 11 नंबर में फ्रेंडली होकर बैठे हैं, लेकिन ये भी अस्त हैं। क्यों? सूर्य के पास पास हो गए हैं सब ग्रह। अब सूर्य अगर पहले घर में बैठे हैं तो ये 6 बजे का समय होता है, ये 6 बजे का समय होता है, ये 12 बजे का समय होता है,
ये शाम के 6 बजे का होता है, ये रात के 12 बजे का समय होता है। तो सूर्य की पोजीशन देख के ही कुंडली का जो टाइमिंग है वो भी निकल जाता है। तो 12 अगर 10 नंबर पे सूर्य बैठते हैं तो सूर्य सबसे अच्छे कहे गए। तो सीधा सा मतलब है, जो बच्चे सुबह 12 बजे के आसपास पैदा होते हैं, 12 बजे के बाद वो लाभ में रहते हैं हमेशा, क्योंकि सूर्य 10वें घर में बहुत योगकारी होते हैं। सूर्य प्रथम घर में बैठे हुए हैं और शनि की ही राशि में बैठे, यहाँ भी पीड़ित हैं। अब सूर्य यहाँ बैठकर 7वें भाव को देख रहे हैं। अब जब सूर्य यहाँ बैठते हैं तो भाव का भाव मिलता है, लेकिन शनि भगवान ने उनको रोक रखा है। तो यहाँ पे ये दोनों प्लैनेट के कारण यहाँ टसल बढ़ रही है। अब सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है कुंडली में कि अगर सूर्य इस भाव में बैठे व्यक्ति को बड़ा अधिकारी बना देते हैं, लेकिन जब सामने की तरफ देखते हैं तो मैरिज को जला देते हैं, क्योंकि सूर्य भी नीच ग्रह कहे गए हैं। नीच इसलिए कि जैसे भट्टी जलती है तो भट्टी में जो ऊर्जा है उसका लाभ आपको मिलता है, ये भोजन बन जाता है। लेकिन जो कालिक बचती है तो इसलिए वो कालिक छोड़ जाते हैं। तो सूर्य अगर 10वें भाव के अलावा कहीं बैठे हो तो थोड़ा सा एक उपाय मंत्र का अपने को सुबह सुबह जाकर जल्दी, ये ठीक, उससे भी ठीक हो सकता है, वो सब आप जानते हैं। अब सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो जलने जलाने का भाव था वो ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर क्या स्थिति बन गई, जब 7वें भाव को देख रहे हैं, जो शादी का भाव है, सूर्य देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तब क्या हो गया कि वर जो है रॉयल फैमिली से होगा, सीधा ज्ञानी होगा, क्योंकि सूर्य है। अब सूर्य प्रधान जो वर होता है चौड़ा मस्तक होता है और व्यक्ति गोरा होता है, ये पहली निशानी, ये साक्षात ज्योतिष है। तो इसमें एक अगर इतना सारा जो ग्रह है जो गड़बड़ है, तो इसके लिए ज्योतिष में कात्यायनी पूजा का महत्व दिया गया है। कात्यायनी पूजा अगर करा ली जाती है तो बुध को बल मिल जाता है। बुध को सबसे पहले ठीक करना है, तभी ये सन जो है व्यक्ति को, रॉयल व्यक्ति को आपके पास में भेज पाएंगे। अपने ही घर को देख रहे हैं, चिंता मत करिए, कोई जलन नहीं है, केवल ऊर्जा प्राप्त होगी आपको, क्योंकि सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं। अब एक कुंडली में जो सबसे राशि की बात कर लें, राशि इनकी मेष बन रही है, चंद्रमा बैठे हैं तीसरे घर में। तीसरे घर में बहुत योगकारी होते हैं, ऐसे लोग शत्रुहंता होते हैं, लेकिन चंद्रमा होने के कारण वो अपने मन से शत्रु, मतलब प्लानिंग ऐसी बनाएंगे शत्रु साफ हो जाएगा, वो मतलब रण में जाना भी नहीं पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ बैठ के ये शक्तियाँ दे देते हैं और मेष राशि में बहुत बल पा जाते हैं। चंद्रमा के सामने 4 डिग्री पर बैठे हुए हैं, इनको भी अगर एक युति, अगर वो कात्यायनी पूजा करा ली जाए तो इनको भी फोर्स मिल जाएगा अब डिग्री का, क्योंकि 4 कम डिग्री होती है। अब जो चंद्रमा है और जुपिटर है, ये 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और जब भी 7वीं दृष्टि से अगर जुपिटर को देख रहे हैं तो बन गया गज केसरी योग। ऐसे व्यक्ति बहुत हाईली प्लेस होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग, और इन लोगों की हस्तरेखा में चंद्रमा से निकलकर जो लक लाइन है वो गुरु पर्वत की तरफ जाती है। अगर एक शनि की तरफ भी चली गई तो उसके अंदर से एक ऑफशूट निकलता है और वो शनि के पर्वत से बगल में कटता हुआ गुरु के पर्वत पे चला जाता है। तो हस्तरेखा में भी गज केसरी योग देख लिया जाता है। मैं बोलूँगा ऐसी जातिका को कि अपने हाथ में ज़रूर ये देखें। चंद्र के पर्वत से आपको शनि पर्वत पर लाइन जाती हुई बहुत अच्छी मिलेगी और एक ऑफशूट गुरु पे गया होगा। ये गज केसरी योग है। चंद्रमा तो यहाँ पे प्लानिंग बना ही रहे हैं और ये प्लानिंग अमल में भी ला रहे हैं गुरु। अब गुरु क्या है, 7 में बैठे हैं, ये तुला राशि है। गुरु ज्ञान है, गुरु हिसाब किताब नहीं है, गुरु तराजू नहीं है। तो गुरु यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं। और मैंने देखा है कि जितने भी लोग जीवन में अगर 9 नंबर पे गुरु बैठे हैं यहाँ पर, तो जीवन में जो चाहिए सब पा जाते हैं। यही घर देखकर हम बता सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो व्यक्ति का जब पलायन होता है संसार से, योग और भोग प्राप्त कर चुका होता है। ये लोग जो आप देख रहे हैं कथावाचक भागवत जी के, मुरारी बापू वगैरह,
ये लोग गुरु यहाँ पे लेके बैठते हैं या ये 5वें घर पे। गुरु त्रिकोण भाव में बैठे हैं। त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? ये 1 और ये 5वां और ये 9वां। तो गुरु त्रिकोण होके बैठे हैं। एक कुंडली में और एक सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपसे बताऊं, जो गुरु हैं वो बैठे हैं 9वें नंबर पर और अपनी 5वीं दृष्टि से, देखिए 1 2 3 4 5, अपनी 5वीं दृष्टि से इस भाव में जो लफड़ा हुआ, जो मैंने आपको आरंभ में एक्सप्लेन किया, उस सब को ख़त्म कर देते हैं। कोई लफड़ा नहीं है। गुरु की 5वीं दृष्टि बहुत सॉलिड होती है। तो इसके अंदर जो पहले में मैंने जो लफड़ा और जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं बताई, वो सबको अलग कर देते हैं। बस केवल गुरु की पूजा करना है, क्योंकि गुरु थोड़ा सा बल पा जाए। और तराजू लगा हुआ है तो ज्ञान किस तरफ जाएगा? तराजू की तरफ। हिसाब किताब करने वाले बनिया लोग, शेयर का काम करने वाले, जो आखिरी में घर में बराबर लिख के जाते हैं, तो ये शक्तियाँ गुरु देते हैं अगर तुला में बैठ जाएं। ये लोग बराबर रखते हैं हर चीज़। इनकी लास्ट लाइन हमेशा बराबर होती है। जैसे मैथमेटिक्स में हम आखिरी में बराबर करते हैं, तो ये लोग बराबर करके चलते हैं हमेशा, एकदम इक्विवेलेंट, बिल्कुल एक बैलेंस यूनिफॉर्म के रूप में। और ये गजकेसरी योग लगा हुआ है। ये कुंडली की बहुत बढ़िया है। और सूर्य यहाँ पे इनको रॉयल दे रहे हैं। रॉयल वर आएगा, रॉयल, चौड़ा मस्तक, चमचमाता हुआ। प्रॉब्लम कहाँ है? ये मरकरी की थोड़ा सा रह गया है, जो बुध का है। अगर इस पर थोड़ा सा बल मिल जाए, क्योंकि इस पर डबल चोट हुई है, ये स्टार लगा है तो वक्री हो गए हैं, और उल्टा वी लगा हुआ है तो अस्त भी हो गए। अस्त होना क्या होता है? सूर्य कितने सामने आ गए हैं कि उसकी चमक में खो गए हैं। वक्री होना क्या होता है? वक्री होना होता है कि जब हम पृथ्वी की जो स्पीड है, उस स्पीड के मुकाबले जब हम मरकरी को देख रहे हैं, दृष्टि ही ज्योतिष है, दृष्टि ज्ञान कहा जाता है। तो अगर आप पृथ्वी से मरकरी की तरफ देख रहे हैं तो वो घूमते हुए सर्किल में पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आप सड़क पर 20 की स्पीड से चलते हुए, मान लीजिए 50 ले लीजिए, 50 की स्पीड से चलते हुए आप एक गाड़ी को ओवरटेक करते हैं जिसकी स्पीड 20 है, तो वो आपको पीछे जाती हुई दिखाई देगी। इसे कहते हैं वक्री। सर्किल में वो भले ही ग्रह आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन दृष्टि में वो पीछे की तरफ है, ओवरटेकिंग, तो वो ग्रह वक्री हो जाता है। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो पीछे का भाव बहुत अच्छा दे देता है। तो बुध जो है वो पीछे का भाव भी अच्छा दे देंगे। 12 नंबर व्यय का घर है, तो यहाँ जो प्लेनेट फंसता है वो व्यय में चला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मंगल बैठे हैं 12वें घर में, जो मांगलिक कार्यक्रम, मंगल मंडप बनाएंगे, जो मंडप जो है मंगल बनाते हैं, तो मंडप के लिए ये 12वें जाके बैठ गए हैं। 12वें में व्यय हो गए हैं। 12वें में मांगलिक भी बना दिया है जातिका को। अब यहाँ पे मांगलिक है तो आपके पास में जो भी व्यक्ति का रिश्ता आएगा, आपको वो पसंद आएगा जिसके मंगल अच्छे होंगे। तो अगर यहाँ मंगल की थोड़ी सी मुक्ति हो जाए तो अपने ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। मंगल भगवान व्यय में चले गए हैं और व्यय में भी जाकर यहाँ पर फिर कंबस्ट हो गए हैं, अस्त हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मंगल 12वें भाव में बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन जातिका को मांगलिक भी बनाते हैं। अपने को विवाह के अगर विकल्प बढ़ाने हैं तो मांगलिक, इसमें एक दोष पूजा होती है, उज्जैन में करा लेना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे 10वीं राशि में बैठे हुए हैं। और 10वीं राशि होती है मकर, जिसमें वो उच्च के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं शरीर में, व्यक्ति को थकान नहीं होती है और उसकी प्लानिंग को बहुत अच्छा, मार्केटिंग वगैरह में बहुत अच्छा ये यहाँ पे लाभ देते हैं। लेकिन जब विवाह की हम बात करते हैं तो 12वें में हमको इसको थोड़ा सा बल देके थोड़ा उठा लेना है, और जब 10वें में बैठे हैं पूरा भाव उनको मिल जाएगा। मैं इनको रेकमेंड करूँगा कात्यायनी पूजा और मंगल पूजा अगर ये करा लें तो वर जो है जल्दी से जल्दी मिलेगा और रॉयल मिलेगा। और एक मैं बात बता दूं कि विवाह के लिए अगर हम ये 7वां घर देख रहे हैं और यहाँ पर सूर्य है,
तो यहाँ से रॉयल मिलेगा, ये तो बात तय है। अब थोड़ा सा देखिए, माता और पिता का जो कॉलम है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। राहु 8वें होके 8वीं राशि में बैठे हैं, लेकिन भाव में बैठे हुए हैं, तो कहाँ से जोड़ देंगे? शासन प्रशासन से जोड़ देंगे। और 8वें हैं तो यहाँ पीड़ित हो जाते हैं थोड़ा सा, तो उथल पथल भी कर देंगे, माता को कष्ट देंगे यहाँ पे बैठ के, क्योंकि राहु मंगल की राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में, और मंगल यहाँ पर जाकर व्यय में चले गए हैं। तो इसलिए आप पॉलिटिक्स वगैरह जब ज्वाइन करेंगे या शासन की तरफ से, इन लोगों को लाभ मिलता ही है। इन लोगों का कनेक्शन या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये पॉलिटिक्स से जुड़ ही जाते हैं। पॉलिटिक्स ना बोले, पॉलिटी कहें अगर, तो पॉलिटी, ये पॉलिटी से जुड़ जाते हैं, जो शासन तंत्र है, लेकिन माँ को यहाँ तकलीफ देते हैं। केतु यहाँ पर ठीक है, सब चीज़ मिलेगी। केतु यहाँ होते हैं तो सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं और बचपन को भी अच्छा कर देते हैं, सब चीज़ें गैजेट्स ये सब मिल जाते हैं बच्चों को। और केतु यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। माता का घर कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर हड्डियों का जो है, कमर के नीचे का जो पार्ट है, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। माफ़ कीजिए, मैंने 10वां घर जो है वो माता का कह दिया था, आप इसे पिता का समझ लीजिए, क्योंकि 10वां घर पिता का होता है। तो पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करवा ही देंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर 8वें बैठे हैं। तो उससे घबराना नहीं है, ये चीज़ें हैं। ये देखिए, ज़ोडिएक जो होता है वो हमको एक पज़ल के रूप में जीवन में मिलता है, और हमको उस शतरंज की चाल से आगे बढ़कर जीतना होता है। शतरंज का खिलाड़ी भी 3 चाल वो अच्छा सोचता है, लेकिन जब तीसरी चाल चलता है तो उसको लग जाता है कि जो पहली चाल चली थी वो गलत है, जबकि जब वो पहली चाल चल रहा था तो बड़ा कॉन्फिडेंस दिया हुआ था। तो ग्रह ये सब चीज़ों में उलझाते हैं। अगर हम कोई उपाय नहीं करते हैं, तब शनि भगवान डिले कर देंगे। 33 और 36 वाला फिर काम हो जाएगा। तो इसलिए अगर एक कात्यायनी पूजा हो जाए तो ये ग्रहों की शांति मिल जाएगी। और बुध की खास जो पूजा होती है, यंत्र वगैरह बनवा लीजिए, तुरंत बल मिलेगा और काम अच्छा हो जाएगा। मंगल की पूजा मैंने आपको बोल ही दिया है, यहाँ से निकाल लीजिए मंगल को। ये आपके सोने की अशर्फी है, क्योंकि मंगल 10वें होकर बैठे हैं मकर राशि में, उच्चतम होते हैं, उच्चतम। व्यय में मत जाने दीजिए। और अगर मंगल को निकाल लेंगे हम व्यय में से, तो हमारे जो विकल्प हैं, जो हमारे पास वर आ रहे हैं, 10 गुना और बढ़ जाएंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि हमको ढूंढना है कि हमारा वर कौन है और कौन अब बच्ची के योग्य है, ये बच्ची को सोचना है। तो इसलिए इनको ये थोड़ा सा, ये ऊपर जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कात्यायनी पूजा का और मंगल पूजा का, ये करा लेना चाहिए। आपको जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।